हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुए जमई सर, मुरादी रोड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मुरादी रोड वाले मामले में बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि कोई सही दिशा जो है वो मिल नहीं पाई और जो समय दिया गया था इसमें एक उसका और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अब जो आखिरी मोमेंट में जो भी लीगल रेमेडीज बाकी है हमारे पास, उसको लेकर लगातार काम चल रहा है। और मैं किसी राजनीतिक बयानबाजी में मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि ये वक्त सियासत का नहीं है। और कल भी हमने यहाँ के मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक आसिफ खान साहब को और अमानतुल्लाह साहब को कहा कि आप भी कोर्ट गए थे और उस PIL का बहुत कबाड़ा हो गया, बहुत गलत तरीके से, क्योंकि PIL में मेंटेनेबिलिटी के मानते हैं। और जी, कल रात ही बात हुई जब 1:30-2 बजे हमने कहा कि भाई इसमें हम लोग साझा तौर पर आ जाते हैं और मिल करके बातचीत करते हैं। आइए, अमानत के और भी लोग थे वहाँ पे, खतीब साहब भी थे, आसिफ मोहम्मद खान साहब, उनसे हमारी बहुत देर बातचीत हुई। हमने कहा कि अब तो यहाँ से समय नहीं है यहाँ से विक्टिम या ब्लेम गेम करने का। अब समय है कि आपके पास जो जानकारी है उसको लेकर के साझा करते हैं। कुछ हमारे पास जो रेमेडियल है वो हम लेते हैं, हमारे वकील हैं, लॉयर हैं, ये सब लेकर के इसमें विक्टिम्स के साथ बैठ करके हम लोग को एक प्लेटफॉर्म बना के और एक साथ ही इसमें रेट पिटिशन में जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीका इसमें हो सकता है। अब चूंकि बात तो रात हो गई है, अब अभी क्या उनके तर्ज अमल होता है वो मैं, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से इस मामले में पूरी एक नज़र थी और लगातार मैं अपडेट ले रहा था तमाम चीज़ें। लेकिन चूंकि ये बात आई थी कि भाई कुछ लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और कुछ उसमें लोग थे, तो मैंने कहा कि इसको हिंड्रेंस करने से बेहतर ये है कि ये पहले देखना चाहिए कि कहाँ तक ये बात पहुंची है। लेकिन अब ये मालूम पड़ता है कि ये मामला तो बिल्कुल पानी जो है यहाँ तक आ चुका है और कोई भी चीज़ें काम नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया गया था वो डेस्परेट अटेम्प्ट था और शायद वकील साहब तैयारी नहीं कर पाए ढंग से। ये आप बताइए, PIL जो डाला गया था ये गलत तरीके से, ये हमारे किससे बात हुई? जी, मेरे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अनस तनवीर साहब हैं और 2-4 सीनियर लॉयर से बातचीत हुई और उन्होंने खुद इस बात को कहा कि ये PIL जो है वो गलत डाला गया, क्योंकि PIL जब आप डालते हैं तो मेंटेनेबिलिटी का मामला आ जाता है। DDA ने कह दिया कि हम मेंटेनेबिलिटी देखेंगे, मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है। लेकिन जब आप रिट पिटिशन में जाते हैं तो उसमें कई लोग जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि भाई आप क्यों हैं, जो विक्टिम है वो क्यों नहीं आ रहा, प्लस आप उसमें नक्शा भी नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी रात में जल्दबाजी में तैयार किया गया पिटिशन और दूसरे दिन मीडिया में जाकर के इसको बोलने की जो जल्दबाजी, उसका हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान भुगतना पड़ा है और ये नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते सिर्फ मीडिया को आकर्षित करने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें सही मदद लोगों की हो पाए वैसा देखना चाहिए। मैं भी इस मामले में इतने दिनों से नजर रखा हूँ, मैंने आज तक किसी मीडिया को नहीं बोला, मैं पहली बार आपको इस मुद्दे पर बोल रहा हूँ। इतनी राष्ट्रीय मीडिया आई, फला मीडिया आए, 10 लोग आए हमारे पास, मैं सबको मना कर, मैंने कि ये अभी पता नहीं कोई ऐसी बात। लेकिन अब मैं इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब बोलना चढ़ेगा, क्योंकि बताना भी पड़ेगा कि वेयर वी गो रॉन्ग और अब क्या हमारे पास लीगल रेमेडीज है। इसमें रिट पिटिशन को लेकर बातचीत हुई है और हमारे साथ जो तैयार, जिनको हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप अलग अलग आए, जो उसमें नहीं जा सके, हम उनके साथ रिट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को लेकर लगातार वकीलों से बातचीत। मैं विक्टिम, अभी चूंकि मैं मुरादी रोड में मौजूद हूं तो अभी हमारी बातचीत चल रही और हम ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं। जितनी लीगल टीम जो जाएगी वो अपने काम करेगी और मदद के नियत से करेगी और एक रिक्वेजिशन के जरिए से करेगी। और मैं इस पर अभी भी कहता हूं कि आप मत लीजिए नाम शोएब जमई का, मत लीजिए नाम MIM का, मजलिस का, कोई मतलब। अगर कांग्रेस के कोई जिम्मेदार साथी आना चाहते हैं साथ में, उनके पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी है तो वो आके हमारे साथ साझा करें, हम उसको पिटिशन में डालेंगे।
आम आदमी पार्टी के कुछ लोग इसमें आना चाहते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना चाहते हैं, वी विल इंक्लूड दैट। आप ले लीजिए नाम, आप ले लीजिए सारा, हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अब जो बचा खुचा हमारे पास ऑप्शन है वो ये ले लिया जाए। बाकायदा मैंने ये भी कहा कि एक डेलीगेशन बना के गवर्नर साहब से मिलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि डीडीए उनके ही जुरिस्डिक्शन में है और ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्या वजह रही इतनी दिनों में ये चीजें नहीं हो पाई, इसके बारे में अभी हम नहीं जानना चाहते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये 2-3 चीजें हैं जो हम इसको कर रहे हैं। और अभी लगातार आप देख रहे हैं 2 दिनों से मैं कल भी 2 बजे रात तक था, यहाँ पे था। आपस में यहाँ पर देखा जाए तो एमएलए भी है और प्रेजेंट एमएलए और मीम के पार्टी का तीनों पार्टी रात क्या क्या बात हुई? देखिए कुछ मीडिया के लोग आए हुए थे और मीडिया के साथियों से कांग्रेस के विधायक जी बात कर रहे थे। हमारा साहब भी किसी से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता भीड़ वगैरह, पर हमने जो सब साथी थे हमने आकर हम ये कहा कि अब समय नहीं है कि इसमें अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी किया जाए, वो क्रेडिट लेने का कोई मामला नहीं है। एक साथ थोड़ा सा आ जाइए प्लेटफॉर्म, हो सकता है बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास भी हो, बहुत सारी जानकारियां आपके पास हो, कुछ चीजें आपके पास है जो ऑलरेडी, तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ जाते अब, और हम भी अपना मुहैया कराते हैं सारी चीजें, तो इस पे आना चाहिए। मुझे लगता है इसमें आसिफ भाई तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा था कि ठीक है इसको क्या समय इसमें देते हैं, और लेकिन शायद आम आदमी पार्टी के लोग इसमें अभी तैयार नहीं है। क्या कारण हो सकती है, मैं ये अना का मामला नहीं है, इसमें ईगो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन का ईगो बहुत होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम तमाम अपनी ईगो को खत्म करके इस वक्त साझा तौर पर इसको सॉल्व करने का मामला, क्योंकि आपने देखा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया उसका भी यही हाल हुआ, सलमान खुर्शीद साहब का जो पिटीशन गया उसमें भी यही मामला हुआ, और उसको फिर अलग अलग आने के लिए कहा गया है, 3 दिन का समय दिया गया। तो अब बहुत ही सोच समझ के सही कदम उठाने की जरूरत है, और ये सही कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टी कैसे देख रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त है और कई बार मैं एक भाई एक बेटे की तरह अपने आप को इस बारे में सोचता हूँ कि मेरा भी तो घर है कहीं, अगर हमारे परिवार के साथ ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो कैसा लगेगा। तो जिनके घरों में ये मुसीबत आई, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके क्या जहनी टेंशन से गुजर होता होगा ये समझ सकते हैं। और जिसका घर टूटने वाला, जो 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, अचानक से कोई आके कह दे कि ये आशियाना उजड़ जाएगा और यहाँ बुलडोजर, तो आदमी ट्रॉमा में चला जाता है। और ये इतना बड़ा कोई एक घर का मामला नहीं है, 40-50 बिल्डिंगों का मामला है। और जो लोग स्टे माफिया जिस तरह की हरकतें कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, कोई इनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला ये है कि अगर हम आज इसको नहीं रोकेंगे और इसमें नहीं जाएंगे तो ये बहुत आगे तक बढ़ेगा। इसलिए कोई ये ना समझे कि हमारे तक नहीं आया तो दूसरे तक आंच आई है, मैं चुप रहूं, नहीं, आंच सब पे आएगी। दूसरा एक अहम पॉइंट मैं उठा रहा हूं आपके माध्यम से कि जब 2019 से पीएम उदय योजना की शुरुआत की गई थी, तो जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हमारे मौजूदा विधायक भी हैं, इन्होंने कैंप लगा करके अगर 2 लोगों को बिठा देते और कहते कि भाई सब लोग इसमें पोर्टल में रजिस्टर कीजिए और पीएम उदय योजना के अंदर है, तो ये क्यों नहीं करवाया आपने इतने दिनों से? इतने सीजन्ड आप 3-3 बार के विधायक हो रहे हैं, लोगों को बताते समझाते कि भाई आप सरकारी वेबसाइट है उसमें रजिस्टर्ड कीजिए, 5 आदमी आप यहां से लगा देते, लैपटॉप लेके बिठा देते। तो ये जेन्युइन जायज सवाल इसलिए है क्योंकि आपको जनता ने चुना है, हमें चुनते तो मुझसे सवाल होता, हम उसका जवाब, पर ये करने की चीजें हैं, जो करने की चीजें हैं वो आप नहीं करते हैं तो जवाबदेही तो तय होगी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं ये कहता हूं कि अब भी हमारे पास सर्टेन लीगल रेमेडीज और गवर्नर के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, इसको हमें करना चाहिए और हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम ये करेंगे आखिरी मोमेंट तक, हर वो कोशिश करेंगे जो हमारे इन परिवारों को कुछ मदद हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।